सवार हो गए हैं, जिससे रोड शो उनकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर महामना को माल्यार्पण करने के बाद गंगा आरती, देखिए प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। रोड शो देश में कहीं भी हो सकता है, लेकिन बनारस में, और हम यकीन के तौर पर कह सकते हैं पूरे 5 किलोमीटर तक बनारस में आपको उत्साह में कमी नजर नहीं आएगी। श्री राम की प्रतिमा की तस्वीरें लेकर और फिर आप डमरुओं के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए काशी के लोगों को देख लेंगे। अब यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर माएं यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नजर देखने की। प्रयागराज का किन्नर अखाड़ा है, वो यहाँ समर्थन में आया है। सुनिए ये गूंज। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम देश की सबसे सुपरहिट सीट पर मौजूद हैं, वाराणसी। वाराणसी जहां का एमपी ही देश का पीएम है पिछले 2 बार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज काशी में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहां की गेट से उन्होंने शुरुआत की। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ और इस रोड शो का अंत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महादेव की काशी विशेष है। वो शहर है जिसका जिक्र भर उन्हें भावुक कर देता है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री ने बातें काशी से पहली बार अपना नामांकन भरने के फौरन बाद कही थी। तारीख 24 अप्रैल 2014। इस दिन भी प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 3 घंटे तक रोड शो निकाला। आज 10 साल बाद काशी में पीएम मोदी की छाप चौतरफा है, लेकिन गंगा को लेकर प्रधानमंत्री की भावुकता कम नहीं हुई। 2014 में तो मैं कहता था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मैं कह सकता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब की बार का नामांकन बेहद खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह माँ गंगा है, जिसे वो अपनी माँ बता चुके हैं। इस साल 14 मई को गंगा सप्तमी का महापर्व है। गंगा सप्तमी को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ही गंगा नदी का पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ था। तो तीसरी बार पीएम मोदी देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी का आशीर्वाद मांग रहे हैं, जिसने एक ऐसे नेता के राजनीतिक जीवन को बदल दिया जो हमेशा सीएम पीएम रहते हुए चुनाव लड़ा है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार फरवरी 2002 में राजकोट की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। मुख्यमंत्री बनने के 5 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने उस सीट को चुना जो साल 1967 से जनसंघ और बीजेपी के पास है। इसके बाद साल 2002 के दिसंबर महीने में उन्होंने सीट बदली और मणिनगर से चुनाव जीते। जब साल 2014 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो बहुमत के लिए यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी के लिए अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी था। इसीलिए पीएम मोदी काशी आए तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए। सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आए। बड़ौदा ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। बनारस ने भी मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। लेकिन जब एक सीट छोड़ने की बात आई तो मैंने सोचा
कि बड़ौदा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेरे साथी वहां हैं। बड़ौदा की प्रगति के लिए वो कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन काशी के लिए अगर मैं अपना समय खपाता हूं तो शायद मेरे जीवन का संतोष हो। और इसलिए मैंने काशी की सेवा करने का चुना। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ऐसा उदय हुआ कि हिंदी पट्टी के सभी राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई। इसमें अहम भूमिका पीएम मोदी ने निभाई, जो काशी के सांसद होने के नाते इस इलाके में आते जाते रहे। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है। यही महादेव की कृपा की ताकत है। ये 80 का इलाका है जहां से निकल के जा रहे हैं, यानी कि 80 नदी जहां पर गंगा नदी में से संगम जिनका होता है, उस क्षेत्र को जो घाट बनता है वो 80 कहलाता है। अब यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माएं यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नजर देखने की। अब सवाल ये कि क्या तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ रहे हैं पीएम मोदी को लोगों का पहले जैसा प्यार मिलेगा? आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी ने आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं वो एक तरफा रहे हैं। राजकोट विधानसभा उपचुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को साल 2002 में 57.32% वोट मिले थे। वहीं मणिनगर के चुनाव में प्रधानमंत्री को मिले वोट का प्रतिशत 70 से 75% के बीच रहा। 2014 में पीएम मोदी ने वडोदरा से चुनाव लड़ा और उन्हें वहां पर 72.75% वोट मिले। अगर बात वाराणसी की करें तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को 56.37% वोट मिले, जो 2019 में बढ़कर 63.62% हो गए। काम है सांसद का? सांसद जी का बहुत बढ़िया काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्या अच्छा लगा है? कौन सा अच्छा काम? स्मार्ट सिटी करवा दिए और युवाओं को नौकरी भी मिल रही है। A to Z ठीक है। A to Z ठीक है। पीएम बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी काशी आए तो घाटों की सफाई शुरू हुई। विकास के रास्ते पर चलते हुए काशी के लोगों के साथ पीएम के संबंध गहरे होते गए। ये हम इस समय काशी के गुदौलिया चौक में पहुंच चुके हैं। आप सुनिए, हर तरफ सिर्फ आपको मोदी भूमि का नाम सुनाई देगा। सुरक्षा कर्मियों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं उन लोगों को पीछे रखने के लिए। यहाँ पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, यूपी पुलिस के जवान, उनके पीछे केवल और केवल जन समूह दूर तक जहाँ तक आप नजरें अपनी दौड़ाएंगे। गुदौलिया चौक की ये तस्वीरें जो अपने आप में अद्भुत हैं। हर तरफ आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देख सकते हैं। गाड़ियों को भी निकलने में यहाँ से बड़ी सारी मुश्किलें हो रही हैं और उसके बीच ये जो लोग हैं वो एक और पोस्टर लेकर घूम रहे हैं जिस पर लिखकर ये रखा है कि अब की बात 440 पार, केवल 400 नहीं बल्कि 440 पार का नारा यहाँ पर दे रहे हैं। बिजली के तारों के घने जाल से काशी को मुक्ति दिलाना हो या फिर शहर की तस्वीर बदलना, पिछले 10 साल में काशी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर कुछ नहीं बदला तो पीएम मोदी को लेकर जनता का प्यार। सांसद रहते हुए पीएम मोदी पिछले 10 सालों में वाराणसी के 43 दौरे कर चुके हैं। काशी शहर को 31,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की सौगात मिल चुकी है। करीब 40 योजनाओं का लोकार्पण हुआ, उसमें से आधी योजनाओं का शिलान्यास हो चुका है। इनमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल से जुड़ी योजनाएं हैं। यातायात, गंगा घाट, रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, फ्लाईओवर, आवास और शौचालय जैसे कई योजनाओं ने शहर का कायाकल्प कर दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो नए वाराणसी की पहचान बन चुका है। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। महादेव के आशीष के साथ
10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बार का नामांकन बहुत भावुक पल रहने वाला है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का पहला चुनाव होगा जब वो अपनी मां के पैर छुए बिना नामांकन भरने जाएंगे। पीएम ने अपनी मां को एक बार याद करते हुए कहा था कि जब वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहली बार गई थी तो कहा था सब कुछ बहुत सकरा है। मां की ये बात उनके मन में रह गई। माना जाता है कि उनके मन में कॉरिडोर बनाने की बात वहीं से आई। आप यहाँ जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। कॉरिडोर बनने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जो भक्त आते हैं वो भव्यता महसूस करते हैं, कभी न भूलने वाली यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बाद काशी आने वाले भक्तों की संख्या सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। काशी के विकास का फायदा सबको हुआ है, इसीलिए हर तबके में प्रधानमंत्री को लेकर मिलने का जोश एक सा है। मोदी के रोड शो में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाई दिए। फूलों की बरसात से लेकर ढोल नगाड़ों की थाप प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की पहचान बन गई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय का पीएम का स्वागत करना भी शामिल है। पूरा इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। पगड़ी उन्होंने तैयार कर रखी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस रोड शो के साथ, वैसे कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि वो पगड़ी दे सकें। तो आप देखिए ये पूरा इलाका जो है ये अल्पसंख्यकों की मौजूदगी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, और आप पूरे हिस्से में देख सकते हैं कुछ लोग उत्सुकतावश, कुछ लोग श्रद्धावश जो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप हर जगह देखिए कि उन्हीं की दुकानें हैं, यहाँ पर मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं, उनके घर हैं, और हर तरफ आपको रोड के दोनों ओर इस समय, और घरों में भी निकले हुए, घरों से भी बाहर की ओर झांकते हुए आपको सारे लोग यहाँ पर इस मोहल्ले में नजर आ जाएंगे। कई घंटों के रोड शो के बाद पीएम ने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा की। अब सबकी नजरें देश की सबसे सुपरहिट सीट से मोदी के तीसरे नामांकन पर है। नामांकन से पहले पीएम मोदी सुबह 80 घाट पर जाएंगे और करीब 10 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 11:15 बजे नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 11:40 पर नामांकन करेंगे। इस दौरान सभी दिग्गज मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जिन महिला वोटरों को इतना एक तरह से प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है, उन महिला वोटरों को भी देखिए, जितनी गलियों से हम गुजरते हैं, जो घर की महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकलती हैं, वो सब यहाँ पर बाहर निकलकर आ रही हैं, और प्रधानमंत्री जो कि अपने रोड शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी इस मातृशक्ति के महत्व को समझते हैं, और उस शक्ति को समझते हुए वो देखिए खासकर उस ओर मुड़ते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं। फूलों की पंखुड़ियां कभी चश्मे पर चिपकती भी हैं तो उसे साफ करके, लेकिन उन्हें मालूम है कि जो ये फूल बरसाए उनके ऊपर जाते हैं, ये दरअसल लोगों का स्नेह है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, जो कि काशी की जनता अपने सांसद पर कुछ यूं लुटा रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, वाराणसी, आज तक।